मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा हुक्म दिया गया है मुझे और आपको। हुक्म है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, तेरी उम्र तेरे मुल्क में दराज होगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर ज़रा ध्यान से सोचें, हर एक बूढ़ा बुज़ुर्ग वो बाप ही की तरह होता है, वो बाप नुमा होता है। उसको एक बहुत बड़ी एक मुश्किल का सामना उस वक्त होता है जब वो तन्हा रह जाता है। जब तन्हा रह जाता है तो उसको रफ़ाकत की ज़रूरत है। मैं मशवरा देता हूँ, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सामने रखते हुए, अगर आपके करीब कोई ऐसा बूढ़ा है जो तन्हाई का शिकार है, उसको आप टाइम दें, उसके पास बैठें, उसकी खुशियाँ आपकी रफ़ाकत में होंगी। और ये खुदा के कलाम की बातें हैं। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये भी मेरा एक ज़िंदगी का तजर्बा है। मैं एक अंगूर की बेल नर्सरी से लेकर आया और अपने घर के अंदर जो पास्ट हाउस था वो मेरा ज़ाती घर नहीं था। उस पास्ट हाउस में मैंने बड़े प्यार के साथ मिट्टी खोदी, गहरी मिट्टी खोदकर उसमें उस पौधे को लगा दिया। और हर रोज़ मैं सुबह उठता, उसको देखता, उसकी ज़मीन को देखता और उसके ऊपर पानी भी छिड़कता। और जब वो बेल बनकर बड़ी होने लगी तो मेरा दिल करता कि मैं इसके पास बैठूं। मैं थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठता। जब बाहर से आता तो उसके पास जाकर उसको देखता, उसके पत्ते, नए पत्ते देखता, सुबह उठ के नए पत्ते निकले हुए देखता और मैं वो जगह जहाँ वो लगाया हुआ था उसको चेक करता, धूप से उसको बचाता था। तो वो पौधा जो था वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता गया और वो मकान की छत तक पहुंच गया, बल्कि छत के ऊपर वो बेल बनकर फैलने लगा। और मैंने मुख्तलिफ साइडों पे रस्सियां बांध दी और वो रस्सियों के ऊपर बेल चढ़ने लगी। लेकिन ऐसा हुआ कि अदारे ने मेरी ट्रांसफ़र कर दी। जब मैं तब्दील होकर दूसरी जगह पर चला गया तो उस बेल को किसी ने नहीं पूछा। एक हफ़्ते के बाद जब मैं अपने बॉस के पास गया तो मैंने सामने देखा, जिस घर में मैं रहता था उस घर में वो बेल जो है वो बिल्कुल सूखी हुई थी, उसके पत्ते बिल्कुल सूख चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि बेल सूख गई है, मैंने बड़े प्यार से लगाई थी, क्या हुआ है इसको? उन्होंने कहा कि मैं हर दूसरे दिन बाद जाकर इसको खुद अपने हाथ से पानी देता था, लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई कि ये बेल सूख गई। मैंने ये महसूस किया कि उसको पानी तो मिलता था हर दूसरे दिन बाद, लेकिन उसको रफ़ाकत नहीं मिलती थी। उसके पास कोई नहीं बैठता था, उसके ऊपर पानी कोई नहीं छिड़कता था, उसके इर्द गिर्द का माहौल जो था वो बेरौनक था, इसलिए वो पौधा सूख गया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखें वो लोग जो तन्हाई का शिकार हैं, आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। कहाँ कोई एक बूढ़ा शख्स या एक कमज़ोर शख्स, कहाँ वो तन्हा बैठा है, कोई अपाहज बैठा हुआ है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को रोटी की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को रफ़ाकत की ज़रूरत है, किसी को खुदा के कलाम की ज़रूरत है। ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। हमें उस शख्स को रफ़ाकत देना होगी। जैसे जब मैं उस अंगूर के पौधे को रफ़ाकत दे रहा था तो वो बढ़ता जा रहा था। यूँ ही रफ़ाकत ख़त्म हुई तो वो पौधा सूख गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से वो लोग जो रफ़ाकत से महरूम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। आखिरकार वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने पड़ोस में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, उनसे नफ़रत नहीं करें, बल्कि उनकी ज़रूरतें उनसे पूछिए। खुदावंद आपको बरकत दे।